आप क्या बताओगे? फ्रेडरिक निश्चय ने किया था। इसको पहले याद करो। अब बात ये आती है कि द्विकुंडलन मॉडल किसने दिया था? डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल सचिन वाटसन क्रिक नहीं आते? डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल किसने दिया था? बता देना। वाटसन एवं किसने दिया था? क्रिक ने दिया। वाटसन एवं क्रिक ने दिया। खोज किसने किया? डीएनए की फ्रेडरिक निश्चय ने। लेकिन ये द्विकुंडलन मॉडल किसने प्रस्तुत किया? वाटसन एवं क्रिक ने किया था। अब बात ये आती है कि डीएनए हाँ अभी रुक जाओ, ये द्विकुंडलन है नहीं दिख रहा है? वाटसन क्रिक ने किया। अब ये बात आती है कि डीएनए कहाँ स्थित होता है? केंद्रक में। हाँ, ये जो कोशिका था, कोशिका के अंदर एक गोल सी संरचना थी जिसे क्या कहते हैं? केंद्रक। इसी केंद्रक के अंदर ये जो सर्पिला का संरचना है यही क्या है? डीएनए। तो तुम लोग का तो तीसरा पॉइंट में कि डीएनए कहाँ स्थित होता है? केंद्रक में स्थित होता है। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले बेटा कि डीएनए काहे का बना है? डीएनए काहे बना है? दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बना है। किससे मिलकर बना है? दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के ये क्या है? बना है। डीएनए काहे का बना है? कितने पाली? दो पाली। दो पाली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना है। एक पाली इस साइड है, एक पाली इस साइड है। तो दो पाली न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के कौन बना है? डीएनए। समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। डीएनए को किसने किया? डीएनए द्विकुंडलन मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं डीएनए क्रिक कहाँ स्थित होता है? केंद्रक में। 4 पॉइंट लग गया? यस। लग गया कि नहीं? अब देखो पांचवा पॉइंट। आप बताओ कि डीएनए किस आकार की संरचना दिख रहा है? सीढ़ी नुमा। अभी तो सीढ़ी नहीं दिख रहा है। सर्पिला का। सीढ़ी नहीं दिख रहा है। हाँ, एक वर्ड में कह दीजिए कि जो डीएनए होता है वो किस आकार का होता है? सर्पिला का। और अभी आपने कहा सीढ़ी नुमा ना, अभी यहाँ प्लस लगा करके सीढ़ी नुमा लिख दे रहे हैं, लेकिन अभी सीढ़ी नुमा बना नहीं है। जब बन जाएगा तो बताएंगे ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए डीएनए किस आकार का होता है, क्या बताओगे? सर्पिला का। एक साइड नाक है, एक साइड नागिन, दोनों एक दूसरे में क्या है? मिले हैं। तो ये जब लिपट गए तो सर्पिला आकार का दिया। यस सर। सर्पिला आकार का होता है। सही है ना? इतना बेहतरीन है। अब आता है छठवां पॉइंट। छठवां पॉइंट ये आता है कि इस डीएनए का व्यास कितना होता है? बहुत सही। इस डीएनए का व्यास बेटा होता है 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 20। आप छठवां पॉइंट में लिखो कि डीएनए का व्यास बराबर कितना? 20 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया? अब देखो सातवां पॉइंट में क्या लिखना है कि इसमें कितने नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं? 10 ना बाबू। एक डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षारक? 4। कितने नाइट्रोजनी क्षारक? 4। ए टी जी सी। ए से एडेनिन, जी से टी से थाइमिन, जी से ग्वानिन और सी से साइटोसिन। यही 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक कहाँ पाए जाते हैं बेटा? डीएनए। कितना? 7 पॉइंट हो गया? यस सर। अच्छा बताओ, तुम लोग लिख ले जाओगे? नहीं, हम सिर्फ बोल देंगे और ये बोल दिए हैं। अब तुम लोग यही क्या करोगे? लिख लेना। इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। देखिए, अब देखो 8वां पॉइंट में क्या लिखना है? एज हमेशा टी से जुड़ा रहता है कई बॉन्ड से? 2 डबल बॉन्ड। एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है कितने बॉन्ड से? डबल। और ग्वानिन हमेशा जुड़ता है साइटोसिन से कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड। इतना याद कर लोगे? यस। अब दिखाएं तुमको। देखो, ए हमेशा कई बॉन्ड से? 2 डबल बॉन्ड से टी से जुड़ेगा। जी हमेशा कई बॉन्ड से? 3 अब बेटा आपको ये पूरा भर दो। ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ए डबल बॉन्ड टी। अब इसको ऐसे करके आप पूरा भर दोगे कि नहीं? यस। भर दोगे? अब देखो जाकर के, अच्छा तुम बताओ सीढ़ी नुमा बन गया कि नहीं?
जी सर। अब चलते यहाँ चले चलो जाओ। एक तल्ला पहुंच जाओ खूब मजा लो, फिर दूसरे तल्ला पहुंच जाओ फिर मजा लो, तीसरे पहुंच जाओ फिर मजा लो। बहुत बन गया कि नहीं? चौथे पे जाके कूद जाइए। चौथे पे चले जाओ, अब मजा मत लेना, नहीं गिर जाओगे, ठीक है? और वहां गिरोगे चौथे तल्ला तो क्या होगा तुम जानते हो। डीएनए तो खराब। आप क्या दोगे? आप देखो 1 2 3 4 5 कुल 10 नाइट्रोजन क्षारक इसमें हैं। देखो 5 तो है तो 5 दूनी 10। अब बात ये आएगी 9वां पॉइंट कि एक खांच में, एक खाना में, डीएनए के खाना में कई नाइट्रोजन क्षारक? 10। कितना बताओगे? 10 नाइट्रोजन क्षारक। ये को सच है कि नहीं? एक खाना में कई नाइट्रोजन क्षारक? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है कि नहीं? यस। अब बात आती है इन दोनों नाइट्रोजनी क्षारक के बीच की दूरी कितना होती है? हाँ 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो 10वां पॉइंट में लिखो कि नाइट्रोजनी क्षारक के बीच की दूरी बराबर कितना? 3.4 एंगस्ट्रॉम। 4 एंगस्ट्रॉम। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि यहां से डीएनए के एक कुंडलन का व्यास कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम। कितना एंगस्ट्रॉम? 34 एंगस्ट्रॉम। 11वां वाला पॉइंट में लिखो कि डीएनए के एक कुंडलन का व्यास बराबर कितना? 34 एंगस्ट्रॉम। सरल है कि नहीं? 34 एंगस्ट्रॉम। अब देखो 12वां पॉइंट में लिखो कि डीएनए में 2 खांच पाए जाते हैं। सही बात है कि नहीं? यस सर। डीएनए में कितने खांच पाए जाते हैं? 2 खांच पाए जाते हैं। एक का नाम है लघु खांच और दूसरे का नाम है दीर्घ खांच। बहुत अच्छा है। अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे एक कुंडलन, इसे क्या कहा जाएगा? लघु खांच। क्या कहा जाएगा? लघु खांच। लघु खांच। अगर यही यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखा जाए, इसे क्या दीर्घ कहा खांच। जाएगा? दीर्घ खांच। कितना बेहतरीन है। यह डीएनए हर एक इंसान के अंदर पाया जा रहा है बेटा, समझ में आया? और इस डीएनए के बारे में हाँ एक चीज छूटा है वो एक सुनिए, इसके 13वां पॉइंट, डीएनए के एक सिरे पे 5' C होता है और दूसरे सिरे पे 3' C। एक सिरे 5' C तथा दूसरे सिरे पे 3' C और नीचे क्या हो जाता है? 3' C और इधर साइड हो जाता है 5' C। अब बात ये आती है सर 5' क्या है? 5 कार्बन और 3 कार्बन, 3 कार्बन और 5 कार्बन। तुम कहोगे सर ऊपर 5 कार्बन इस साइड था, इस साइड 3 कार्बन हो गया, कैसे? पता सर है घूम के आया है। क्योंकि देखो ये जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ये 5 कार्बन उस साइड गया, यस। इसी साइड में लिखेंगे। जी सर। और ये घूमते हुए ऐसे ऐसे इस साइड आएगा, 3 कार्बन, हम 3 कार्बन इस साइड लिखते हैं। एक सिरे पे इसके 3' C तथा दूसरे सिरे पे 5' C। चाहे इसको इधर लिखो चाहे इसको उधर लिखो, ये तुम्हारी मर्जी, ये जरूरी नहीं है। अरे मालिक 5 कार्बन 3 कार्बन ठीक है, नहीं बोलेंगे पर सी ठीक है। अब क्या होगा? अब बताओ पूरा हमारा डीएनए बनकर के तैयार हो गया कि नहीं? एक बार फिर से, एक बार हम लोग चलो फिर से देखा जाए, रिवीजन किया जाए। डीएनए की खोज किसने किया? फ्रेडरिक मिशन ने किया। और ये द्विकुंडल मॉडल किसने दिया? वाटरसन एवं ये डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। केंद्रक भाई, कोशिका केंद्रक में। अब बात आती है ये काहे का बना होता है? द्विपाली। ये किस आकार का होता है? सर्पिलाकार। सर्पिलाकार। ये डीएनए का अगर पूछ लिया डीएनए का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अब पूछा जाए डीएनए में कितने नाइट्रोजन क्षारक? 4। ए हमेशा किससे जुड़ेगा? टी से। कितने बार से? डबल। और जी हमेशा किससे जुड़ेगा? सी से। कितने बार से? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड से। एक खाना में कई नाइट्रोजन क्षारक? 10। नाइट्रोजन क्षारक। एक नाइट्रोजन क्षारक के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम। 4 एंगस्ट्रॉम। और अगर देखा जाए एक डीएनए के एक कुंडलन का व्यास कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। है कि नहीं? अब बात आती है डीएनए में कई खांच? 2। कौन कौन? लघु खांच और दीर्घ लघु खांच। और डीएनए के एक सिरे पे क्या होता है? 5' C और दूसरे सिरे पे क्या होता है? 3' C। इसको लिख सकते हो कि नहीं? जी सर। आप बताइए हमारा डीएनए बन करके क्या हो गया?